दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार, लव, मोहब्बत, प्रेम। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस वीडियो से पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और वह तमाम बातें सुनिए जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वो बेसिक एजुकेशन जो आपके माँ बाप को आपको देनी चाहिए थी और वो दे नहीं सके। और आज वो एजुकेशन ना तो आपको स्कूल से मिल रही है और ना ही कॉलेज से मिल रही है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, ताकि आपके पेरेंट्स को एहसास हो कि वो आपको कौन सी एजुकेशन देना भूल गए जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती। आज हमारा यूथ जिस घमंड, गुरूर, ईगो और बद से बदतर एटीट्यूड की दलदल में गिर गया है, उसका बाहर आना मुश्किल है। उसके आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसे अच्छे बुरे का एहसास दिला सके। तो इसलिए प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिए और अपनी आने वाली नस्लों को वह तमाम बातें बताइए जिससे वो एक अच्छे इंसान बन सके। उनके दिल में सबके लिए प्यार हो, इज़्ज़त हो, हम्बलनेस हो, सबके लिए हमदर्दी हो। तो आज हम बात करते हैं प्यार की। ये जो प्यार है, ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक रहमत है जो इंसान को दी गई है और इसको सबसे पहले माँ के दिल में महफूज किया गया है। अगर आप देखें कि जब आप एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो आपकी नज़रें हटेंगी नहीं, एक रहमत बरसती है। जब आप किसी से दिल से प्यार करते हैं ना, तो खुदा की रहमत बरसती है। इसलिए जब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसकी फ़िक्र करती है, उसके लिए हर वक्त खड़ी रहती है, तो खुदा की रहमत बरसती है। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, रात को अगर 12 बजे भी आएगा ना, तो माँ जब तक उससे पूछ नहीं लेगी कि तुमने खाना खाया या नहीं, तब तक वो सोएगी नहीं। जब माँ अपने बच्चे से इस तरह प्यार कर सकती है, तो क्या आप अपने पार्टनर से ऐसा प्यार नहीं कर सकते जिस तरह माँ करती है? क्या आप उसको इज़्ज़त नहीं दे सकते? क्या आप उसकी हर बात को सर आँखों पे नहीं रख सकते? क्या आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते? लेकिन मसला ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से खेल रहे हो। अगर कोई एक लॉयल है तो आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अगर कोई आपको फ़ोन करता है तो आप फर्स्ट बेल पर उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते, ये सोचकर कहीं उसके भाव ना बढ़ जाएं। अगर वो आपको मैसेज करता है तो आपको उसको रिप्लाई नहीं करते, ये सोचकर कहीं उसके भाव ना बढ़ जाएं। एक माइंड गेम खेल रहे हो आप, और इस तरह आप इस प्यार की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। आज आप इस प्यार के सहारे जिस लेवल पे जाके ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, वह एंजॉय नहीं है। अगर आप अपने मज़हब की रोशनी में देखो तो आप गुनाहों में डूब चुके हो। हमारा मज़हब इन तमाम बातों की इजाज़त नहीं देता है। जो सारी हदें आपने पार कर दी हैं, उसके बाद आपका ब्रेकअप हो रहा है प्यार का नाम देकर। 4 दिन में ब्रेकअप, 6 दिन में ब्रेकअप, 1 महीने में ब्रेकअप, 1 साल में ब्रेकअप, 3 साल में ब्रेकअप। इन 3 साल के बाद भी वो जो रिलेशन है आपको बेसलेस है। अगर कंप्रोमाइज़ करके आपकी शादी भी हो गई तो तब भी यही प्रॉब्लम है। 3 महीने में डिवोर्स, 6 महीने में डिवोर्स, 1 साल में डिवोर्स, 5 साल में डिवोर्स, 10 साल में डिवोर्स। यानी 10 साल के बाद भी जो आपको रिलेशन है वो बेसलेस है। इस तरह आप इस प्यार की, इस तोहफ़े की जो खुदा की तरफ से दिया गया है, धज्जियाँ उड़ा रहे हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका घमंड, गुरूर और ये एटीट्यूड है, ये मेन वजह है। अगर खुदा ने आपको खूबसूरत बना दिया तो फिर आपका दिमाग जो 7वें आसमान पर है, फिर सब आपकी जूती की नोक पर है। आप दोनों ही कम नहीं हो, न मेल न फीमेल, दोनों बराबर खेल रहे हो एक दूसरे से।
आप समझ रहे हो कि तेरे जैसे हज़ार हैं। इस खूबसूरती का जो आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो, जिस गंदे एक्सप्रेशन के साथ आप लोगों को देख रहे हो, आपको पता है इस खूबसूरती का क्या हाल होगा? ये जो आपको खुदा ने खूबसूरती दी है, इसका क्या हाल होने वाला है? आप किसी कब्रिस्तान में जाइए और एक गोरखन से पूछिए कि 20 दिन पहले कौन सी कब्र बनी है। आप उस कब्र को खोद कर देखिए और आप उस मुर्दे को देखिए, उसकी शक्ल देखिए। आपको उसको देखकर 1 महीने तक नींद नहीं आएगी, इतनी दहशत लगेगी आपको। आप उसी सूरत पर जो मिटने वाली है, जो एक दिन ख़त्म होने वाली है, आप उसकी बिना पर लोगों को अपने से कमतर समझ रहे हैं, उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। ज़रा सोचो उनके बारे में। हज़ारों लोग, मेल हो या फीमेल हो, जिनके नसीब में खुशियाँ नहीं हैं या बहुत थोड़ी सी खुशियाँ हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो आपको देख के हसरत कर रहे हैं, क्या हम ऐसे होते। और खुदा ने आपको खुशियाँ दी हैं, तो आप उन खुशियों को इस तरह ख़त्म कर रहे हो, अपने एटीट्यूड से, अपनी ईगो से, अपने घमंड से, अपनी खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर। आपकी नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। तेरे जैसे हज़ार आएंगे, क्या वो हज़ार लोग आपको इज़्ज़त देंगे? ये सूरत जो मिटने वाली है, जो कब्र में दफन हो गए, जो जल रहे हैं, ज़रा देखो किस तरह आग उनको जलाती है, उस बॉडी को। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें इसलिए बताई जाती हैं ताकि हमारे अंदर गुरूर पैदा ना हो। हम एक ढांचा हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और आज हम इस बनावटी ज़िंदगी में किस तरह जी रहे हैं। किसी को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। सब हमारी नज़र में कीड़ा मकोड़ा है। आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल कौन है? एक खुशहाल ज़िंदगी कौन जी रहे हैं? हज़ारों में है वो, जिन्होंने इस तोहफ़े को, इस प्यार को कबूल किया, इसकी इज़्ज़त की, एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं, एक दूसरे की बात को सर आँखों पे रख रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं। बाकी सब जो हैं, लाखों लोग, दुनिया की कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जहाँ कपल के केसेस ना हो। किसी को डिवोर्स चाहिए, किसी को सेपरेशन चाहिए, किसी को गाड़ी नहीं मिली, किसी को बंगला नहीं मिला, किसी को पैसा चाहिए था। किस तरह की ज़िंदगी हो गई आपकी? फिर आपको अफसोस होता है कि आपने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। काश आप अभी से समझ जाओ तो आपके साथ ऐसा ना हो। जब आप खुदा के दिए हुए तोहफ़े को, इस प्यार का कदर नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। आज कितने लोग खुश हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं, हज़ारों में, जो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं, शुरू से प्यार दिया और आखिर तक प्यार दे रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू दे रहे हैं, एक दूसरे की बात को सर आँखों पर रखे हुए हैं। ये ज़िंदगी है। लाखों लोग जो हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, डिवोर्स नहीं मिल रहा, सेपरेशन नहीं मिल रहा। अगर सास अच्छी नहीं है तो बहू में इतनी सलाहियत नहीं कि वो अपनी सास को अपने जैसा बना सके, और अगर बहू रूड आ गई तो सास के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो बहू को अपने जैसा बना सके। वजह क्या है? बेसिक एजुकेशन नहीं मिली। और वो जो आपका बेटा है उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भर सके। क्या होता है? सेपरेशन हो जाता है। एक बेटा जिसने अपनी माँ की आगोश में ज़िंदगी गुजारी, आज वो अपने माँ बाप को अलग कर रहा है। ये है, जब आप इस प्यार को, इस तोहफ़े की कदर नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी। आप अपने घमंड से, अपने एटीट्यूड से और अपनी ईगो से अपनी ज़िंदगी में खुद परेशानियाँ लाएंगे।